वाओ, चैंपियंस ऑफ द यूनिवर्स, चैंपियंस बन गए पाकिस्तानी। हर जगह से चीखें निकल रही हैं, साड़ रहे हैं, भगा रहे थे श्रीलंकन्स को, तो यहाँ से भगा रहे थे कि चले जाओ, यहाँ पे सेफ नहीं हो तुम लोग। पता नहीं बड़ी बड़ी चालें हो रही थी इधर। तो पाकिस्तान ना सिर्फ उनको रोक के रखा हुआ बल्कि चैंपियंस भी बन चुके हैं। एंड में थोड़ा सा किलना शुरू हो चुके थे, हम घसीटियां मार रहे थे यूं यूं, बिल्कुल जो है ना वो पुश्त के ऊपर स्किड मार्क्स पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे हम, बट चीक्स के ऊपर रगड़ियां खाते हुए हमने किसी तरह लाइन तो है वो क्रॉस कर ली। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त फ़खर जमान के लिए। एक दफ़ा फिर से नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गए। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, इनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि सबसे बड़ा चूरन अगर किसी का बिका है पिछले तकरीबन 4.5-5 साल में तो वो फ़खर साहब का ही बिका है। हर मौके के ऊपर आके फेल हुए हैं। 15 मैचेस में से एक मैच में परफॉर्म करके, ओ हमने कहा था ना कि जिस दिन वो चल गया उस दिन दुनिया चल जाएगी, पूरी दुनिया जो है वो जल जाएगी। और मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को भी अगर आप चौथे नंबर के ऊपर भेजना शुरू कर दें तो 25 मैचेस में से खुदा की कसम वो 2 से 3 मैचेस के अंदर ऐसा सिंगल हैंडेडली मैच खत्म करेगा बैटिंग में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप जरा समझा करें भाई, किसको ऊपर किस पोजीशन पे भेजा जा रहा है, मैच सिचुएशन क्या बनी हुई होती है। कभी आपके 4 छक्के अगर कनेक्ट हो जाएं, शाहीन के नहीं हो सकते क्या, उसने पहले नहीं किए हुए 4 छक्के उसने मार दिए, मैच पूरा एक साइड पे वो कर दे, उसको भी मौका दे के देख लो। जिस दिन वो चल गया, ये पता नहीं हमारी ये बकवासियत ये कब खत्म होगी। ये उस जमाने में होती थी ये हरकतें जब पूरी टीम के अंदर ना सईद अनवर, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, एजाज अहमद, जावेद मियादाद, इस तरह की सारी बैटिंग लाइनअप होती थी। एंड में वकार, वसीम, शुएब, सकलैन, मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, ये सारी बॉलिंग और वो सारी होती थी। बीच में हम एक शाहिद अफरीदी को डाल दिया करते थे। जब हमारे पास ये सारे मज़े होते थे ना, तब हम इस तरह की बातें किया करते थे कि जिस दिन ये चल गया निकल जाएगा, तब हम अफोर्ड कर सकते थे कि शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर हम डाल दें। वो ऐसा हमारे दिमाग में फंसा हुआ है। अभी हम घीसियां मार रहे हैं, हमें अभी अभी तक नहीं मिला। ये एक स्पॉट जो है ना अभी तक पूरी नहीं हुई। पूरी की पूरी टीम जो है वो बैलेंस्ड है। अब लोग कहेंगे जिसकी रिप्लेसमेंट किसको लाएं, खुदा की कसम कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। हसन नवाज की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा जो इशू है, फ़खर का हो या हसन नवाज का हो या किसी का भी हो, मैच अवेयरनेस नामी कोई चीज़ ही नहीं है कि यार माहौल क्या बना हुआ है, उसमें क्या बैटिंग करनी है, किस तरह करनी है, किसी को भी नहीं पता। तो अब हम क्या बात करेंगे, हसन नवाज को बीच में डाल दो इसकी जगह। मिडल ऑर्डर में वैसे कोई नहीं है, ऊपर से हसन से भी मुझे कोई उम्मीदें नहीं है। जिस दिन वो भी चल गए उस दिन चल गए। पता नहीं यार, पीछे 15 रन हैं भाई, तो तमीज़ के साथ रोटेट कर ले। अजीब दो, कह यार कोई फ़ायदा नहीं है जो भी है। मेरा मैं इसी भी खुश हूँ कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है, बहुत बेहतर है। 8वें 9वें नंबर तक जो है वो बैटिंग जा रही है, बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। आज जो हमने कम बैक कराया है भाई, जो कम बैक कराया, मैं कहता हूँ स्पिनर्स ने जो पकड़ा है, गले से पकड़ के यूं यूं निचोड़ दिया। 90 के ऊपर कोई दूसरा आउट हुआ था उनका। मैंने कहा यार ये तो अगर ये मर मर के भी 8 ओवर के अंदर, 9 ओवरों के अंदर इनके कोई 90 रन हो चुके थे, मतलब 10 ओवर में शायद 90 रन हो गए थे। गुड इनफ, एक आउट था उनका ऊपर से। मैंने कहा ये तो मज़े से भी अगर ये 40-50 मतलब 60-70 तो उनको करने ही चाहिए थे आखिरी 10 ओवर में। मैंने कहा 150 से भी ऊपर चले गए ना तो मसला बन जाने, क्योंकि पिच थी ट्रिकी। शुरू में फिर भी थोड़ी बहुत बैटिंग हो रही थी जिसके अंदर वो बैटिंग करके भी चले गए थे पहले 5-6 ओवर्स के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे रात होती गई है पिच ट्रिकी होती गई है, लेकिन इतनी ट्रिकी नहीं थी कि आप जो है मतलब पीछे 15-12 रन रहते थे। तो इसके अंदर किसी को मैं क्रेडिट दूंगा, साइम को दूंगा और साहिबजादा फरहान को दूंगा और मेरा दोस्त बॉबी। अब आके बोल लो जी बॉबी की स्ट्राइक रेट कितनी है भाई। इधर ये बॉबी खड़ा हुआ था, खुदा की कसम एंड तक चुप था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर ही देंगे, वरना किसी एक से जो उम्मीद हो मुझे। आजकल नवाज और फहीम की फिर भी कोई वो चली हुई है, लेकिन ये सिर्फ बॉबी खड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो बॉबी खड़ा हुआ, कम से कम ये इतनी कोई बेशर्मी और बेहयाई नहीं होगी कि आपने जो है वो 6 रन बनाने हो या 16 रन बनाने हो, तो वो भी 17-18 बॉलों के ऊपर तो कोई करने वाला ना हो। हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच बॉबी। मैच विनर बना है भाई मेरा दोस्त बॉबी, जो है उसने मैच विनिंग चौका मारा है। कोई ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं, ये होती इनिंग्स। निकाल लो अभी सब आ जाएंगे। स्ट्राइक रेट कितनी थी बॉबी की, ये जितनी स्ट्राइक रेट थी ना भाई यही चाहिए। जब आपने 118 रन बनाने हो ना तमीज के साथ, इसको मैच अवेयरनेस कहते हैं। ये तो अगर हमने एंड में गंद ना किए होते, हमारे जो लिफंटरे जो छिछोरे किस्म के बैटर्स हैं ना किया होता, तो ये वाकई 17 ओवर में खत्म कर लेता। बॉबी ने ही करना था, लेकिन नहीं भाई, मैच अवेयरनेस को किसको पता है जी, 15 ओवर्स में चेंज होना चाहिए था, हम तो इसके ऊपर ही लड़ेंगे। पिच ट्रिकी थी और हमारे बैटर्स ने जो है वो अपनी औकात दिखाई थी। बॉबी, साइम और साहिबजादा फरहान जो है उसकी वजह से मैं चाहता था कि आगा सलमान जो है वो भी एंड तक खड़ा रहा है, और तकरीबन वो करके ही चला गया था। एंड में वो आउट हुआ है, तो फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह जो भी हमारे काबिल बैटर्स आए थे उन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी थी, हल्की फुल्की ग्लिम्स दे दिया था कि क्यों ज़रूरी है आगा सलमान भी इस टीम में और सलमान और बाबर भी।
आगा सलमान का मैं इसलिए चाहता था कि वो एंड तक खड़ा रहे कि भाई उसने ना कुछ मतलब वो अगर विनिंग स्ट्रोक लगा देता तो कहीं मेरे दोस्त शेडी के लिए थोड़ा सा जो है मसले बन जाते, क्योंकि नवाज तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में आज तो उसने बॉलिंग में फिर दोबारा से वो कामयाब, वो मतलब ऐसी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। नवाज ने एक दफा फिर से पकड़ लिया था, वो उधर रो रहा है, तो अगले को कौन सी अब कहने के तो एडजस्ट कराने ना मेरे दामाद को, तो कहाँ पे कराएंगे? ऑफ कोर्स कप्तानी जो है ना वो कमजोर मुझे लग रही कप्तानी। मैं इसलिए चाहता हूँ कि कप्तान चेंज ना हो, क्योंकि सबका सब बिगड़ जाता। आपके जो यंगस्टर जिस वक्त बैठे में भी, अबरार शबरार जितने भी बॉलर्स हैं, इवन नवाज और जितने भी हैं जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की कप्तानी के साथ कोई ना कोई बोलती है, पर उनकी एक लॉजिक होती है, मुझे लेग स्पिनर चाहिए, मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऑलराउंडर नहीं चाहिए, मुझे फलानी जगह पर बैटर चाहिए, मुझे मिडल का कोई बंदा चाहिए। ये उस लिहाज से उन्होंने कहीं बात की होती है, लोगों के साथ प्लान किया होता है, तू इस सीरीज़ में पीछे बैठ, हम तुझे अगली में ये करेंगे, हम पक्का ये कर रहे हैं, तुम इस पोजीशन के ऊपर ही तुम्हें यहीं पर कहीं करेंगे। वो माइंडसेट बना के बैठे हुए होते हैं प्लेयर्स, पूरा का पूरा एक ना स्ट्रैटेजी चल रही होती है। बेशक वो गलत हो, बेशक वो अच्छी ना हो, बुरी हो, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन होती है जो कि लीडरशिप से चल रही होती है। और सिर्फ कोच की नहीं होती, कप्तान की भी होती है, तो दोनों मिलकर एक मुरक्कब बना रहे होते हैं। आप अभी अगर इसको चेंज कर देना, सारा का सारा निजाम बिगड़ जाना। अगले ना कि कुछ ना कुछ कह देना, मुझे जी एक्सप्रेस बॉलर चाहिए, बेशक वो 8,000 रन खा ले, रूफी चाहिए मुझे, अगर वो आगे डालना शुरू कर दे, वसीम जूनियर वगैरह जो और पीछे हो जाए, बहुत चीजें हिल जाती हैं यार। आप लोग इस तरह नई कप्तानों को बड़े मजे से हम हटा देते हैं, जिसकी कप्तानी ठीक नहीं, बटेवर। मैं चाहता था कि आगा सलमान एंड तक खड़ा रहे, बेशक राना बॉल करे, जैसा भी करे। एंकर ही आपको चाहिए थे भी 118 के ऊपर, आपको कोई नहीं छक्के चाहिए। फाइनल चल रहा है यार, आप या तो वैसे चल रहे हो ना, चलो बायलैटरल भी हो रही है, बंदा क्या यार जरा, वो फाइनल मैच चल रहा है के अंदर आपको यही इनिंग्स ही चाहिए थी। तो मैं चाहता था कि वो खड़ा रहे। मासूम आउट हो गया, वो खड़ा नहीं रहा, वैसे एक दो इतना कोई गंदा आउट दिया है यार पहले तो उसका, उसी वजह से भी दिमाग मेरा हमें फिर है, उसने भी मारने के चक्कर में बंदे की कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाती है। ये क्या थर्ड क्लास अंपायरिंग हो रही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा यार। अभी फिर बल्ले पे बॉल लग रही है, एलबीडब्ल्यू देके बैठा हुआ है यार। पिछले मैच में इस वजह से हम मैच हारे हैं, और वो भी यही कि सलमान अली आगा दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब वही फिर डेड बॉल देके जी इशारे कर रहे हैं। पहले तो ये रूल ने है थर्ड क्लास, ऊपर से एम्पायरिंग इतनी थर्ड क्लास। आज तो अंपायर ने खैर गालियां भी खूब खाई हैं, फखर भाई से ही खाई हैं, और वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। पहली बात तो है कि वो ऑन फील्ड अंपायर ने तो आपको जो है वो डिसीजन दिया नहीं था जिसको आप लोग गालियां दे रहे। पाकिस्तानी था तो इनकी फॉरेन एग्रेशन बाहर निकल के आ गई। यही मैं कह रहा होता हूँ, डोमेस्टिक के अंदर इनको देखें, अंपायरों से लड़ेंगे, बैटर से लड़ेंगे, बॉलर से लड़ेंगे, फील्डर पे गालियां, सब फुल एग्रेशन निकल रही होगी। बाहर जाके आवाज बंद हुई भी होती, गोरों के सामने आवाज बंद है, इंडियंस के सामने आवाज बंद है। ये अभी वही एग्रेशन नजर आनी शुरू हुई है। 1 साल हो गया चीख चीख के कि बेशक कुत्ते की तरह हार के आओ, कम से कम को आंखें दिखा दो, 2-4 लोगों को पता लगे को मर्द के बच्चे खेलने के लिए आए हैं यार। कुछ टेरर है, किसी दिन वो भी डर जाएंगे। 4 में से एक दिन कम से कम जीत जाओगे, कम से कम को थोड़ा बहुत मैसेज दे के आ जाओगे। हारे हुए भी होगे, अगलों को मैसेज चला जाता है कि यार वो चढ़ गए थे हम पे, मतलब कुछ मैसेज आ रहा था। ये इनका सब डोमेस्टिक में निकल रहा होता है, क्योंकि वो होता है ना, हल्के हो जाते हैं ना, अच्छा ठीक है हमारी तरह के ये उर्दू स्पीकिंग है तो हम इसको माँ बहन की गालियां भी दे सकते हैं। और गोरों को 2 माँ बहन की गालियां दे दो तुम लोग, भाई को थोड़ी सी मर्दानगी करो, थोड़ा सा इनके अंदर कोई गुदा भरे, कोई ऐसा ऊपर से लीडर आ जाए जो इनको मेरे ख्याल में बीफ खिलाए, कुछ खिलाए, कोई ऐसा गोश्त खिलाए कि इनमें थोड़ी सी गैरत आ जाए। क्योंकि अभी तो बिल्कुल बकरियां फिर रही हैं, आई डोंट नो घास खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, लगता तो नहीं, इनकी फिटनेस देखे तो ऐसा लगता नहीं है। शोरबे पी रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में शोरबे ही पी रहे हैं ना, बोटियां कम खा रहे हैं मेरा ख्याल में। फिर जो भी है माइंडसेट के इश्यूज हैं, तो वहां पर वो पाकिस्तानी अंपायर था तो उसको खूब माँ बहन की गालियां दे रहे थे। और वो डिसीजन पहली बात तो ये कि थर्ड अंपायर ने दी हुई थी, और थर्ड अंपायर ने बिल्कुल ठीक डिसीजन दी थी। भाई जब रूल ये है कि आप कैच वो बिल्कुल 17 पकड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, और बॉल पूरी तरह से होल्ड भी की हुई पकड़ा हुआ है, लेकिन उंगलियां आपकी नीचे हैं, तो वो उस वक्त आउट दिया जाता है, बेशक वो ट्रिकी भी हो। सिंपल सा रूल है भाई, इसमें इतना नाराज होने की कोई बात नहीं है। हमारे खिलाफ ही गई ना डिसीजन, मैं ही बोल रहा हूँ कि वो वाकई नॉट आउट था, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि पक्की पकड़ी हुई थी, लेकिन ये रूल है। जो रूल ठीक है, चलो इसके ऊपर आप इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन जो गंदा थर्ड क्लास रूल है कि यार ये आपने वो जो है रन ले लिए, रन क्या चौका मार लिया, आपने गलत डिसीजन दी, बॉल डेड क्यों हो रही है, वो बकवास रूल है तो है भाई। खैर फखर भाई जो है उन्होंने खूब गालियां शालियां दी अंपायर को, और वो इसीलिए गालियां दी क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, अदरवाइज उनकी भी एग्रेशन नहीं निकल रही होती। कैच वैसे मासूम ने बड़ा अच्छा पकड़ा, तो उसकी गालियां बनती भी थी। पूरा का पूरा उसका जो पूरी सीरीज की हाईलाइट थी वो यही था कि उन्होंने कैच पकड़ लिया था। अब ये देखना पड़ेगा फखर भाई की कौन वो रिप्लेसमेंट कौन है। माज आएगा, वो माज भी मेरा ख्याल में टॉप ऑर्डर का है। न्याजी वगैरह हैं, मोस्ट ऑफली उनको डालने की कोशिश करेंगे, शायद वो दिमागी तौर के ऊपर बेहतर हैं, उन लग रहा होता है एग्रेशन है, कोई प्रेशर में डूबना नहीं है, वो दिमाग यूज़ कर रहे हैं, कोई थोड़ी सी मचोर किस्म की हरकतें नजर आ। अब्दुल समद वगैरह हैं, आई डोंट नो उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, बट खैर ये एक स्पॉट है जो कि बड़ा हिला हुआ है। और आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी लगे
या ना लगे, रिजवान की बिल्कुल जगह बनती है इस बैटिंग लाइन। बिल्कुल आपके बीच में उस्मान भी और फ़खर भी जो हैं, दोनों कोई ऐसी स्पॉट नहीं है कि जिनको रिजवान रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अब इस पे बात कर सकते हैं कि वो भी फिर एक और स्लो, उसको बता दो भाई कि 150 से नीचे नहीं खेल सकते, अगर आप कर सकते हो आप ट्राई कर सकते थे। मसला सिर्फ ये है कि भाई ये 2025 का आखिरी मैच था हमारा, इसके बाद अगले पूरा साल को मैच भी नहीं, मतलब अगले पूरा महीना डेढ़ कोई मैच वैच भी नहीं होना, और T20 का वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर आया, तो आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। बट मेरा ख्याल में रिजवान को जो है ऐसे इतने आराम से बाहर कर देना, अभी भी एक बंदे की जगह तो बनती है। और अगर रिजवान आ रहा था तो फिर ये है कि वो कीपिंग कीपिंग तो वो बहुत अच्छी करता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, पाकिस्तान का बेस्ट कीपर है। खैर आई डोंट नो, मेरा ख्याल में ठीक ठूक ही है। फ़खर साहब का देख लें बस, जो भी आपने करना है उसकी जो रिप्लेसमेंट जो करनी है हसन नवाज़, उनको मेरे ख्याल में हसन नवाज़ को डालेंगे, फ़खर को बाहर करेंगे, तो इसको होता यही है, इसको बाहर करते हैं, खुदा की कसम कम बैक के ऊपर आके थोड़ा सा बेहतर सीरीज़ खेल लेता है, अदरवाइज़ ये नहीं खेल सकता। तो शायद इसको बाहर करेंगे तभी शायद थोड़ा सा सीरियस हो जाए, अभी तो वो मूड में मुझे नहीं लगे। खैर भाई, टीम हमारी वैसे जो है ना ओवरऑल ठीक ठूक ही लग रही है, मेरा ख्याल में ज़्यादा छेड़ा छाड़ी करनी नहीं चाहिए। हाँ, हमने छेड़ा छाड़ी एक चीज़ के ऊपर कर दी है, हमारा वो जो उस्मान स्पिनर है उसने ले ली हैट्रिक, ले ली, मैन ऑफ द मैच ही बन गया इनफैक्ट। तो उसके बाद जो है वो मीटिंग हुई, टीम मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया कि यार ये हमारा जो एक प्लेयर है इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बाकी जितनी भी जो 10 प्लेयर्स हैं टीम के अंदर या स्क्वाड के अंदर जितने भी 15 एक प्लेयर्स हैं उनसे कॉन्फिडेंस इसका बढ़ चुका है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये उनके लेवल के ऊपर आ जाए, तो इसके कॉन्फिडेंस को डैमेज किया जाए और उसको फ़ौरन से पेशतर जो है वो टीम से निकाल दिया जाए, ताकि ये बाकी प्लेयर्स की तरह ही हो जाए, वरना फिर एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए तो वो हारमोनी नहीं रहती टीम में। तो उसको हमने पिछले मैच में भी बाहर किया हुआ था और इस मैच में भी बाहर किया हुआ है। हैट्रिक लेना उसका सबसे बड़ा कसूर था, क्योंकि कोई और सीनियर स्पिनर जो है नाराज़ हो गया होगा, मुझे तो आपने कहा था कि एक दफ़ा बाहर बैठ जाओ बस, इस मैच के अंदर मैं तुम्हें जो है पूरे 4 साल के लिए एक रन दूंगा, और अब आपने देखे ना कि मुझे इसको खिलाएंगे ना, आंसू दिखा दिए होंगे। तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं बेटा तू बेफिक्र रहे, हम तुझे ही डालेंगे। तो वो हैट्रिक लेना उसके लिए जो सबसे बड़ा मसला बन गया था, उसको बाहर किया हुआ है हमने, और दूसरे जो हैं वो प्लेयर्स, खैर उनसे बंदा क्या कंप्लेन करे। आज जो स्पिनर्स ने आपको पकड़ा है, ओए होए होए, पिच तो थी, चलो एसेस तो कर दी स्पिनर्स को, लेकिन जिस तरह ये जा रहे थे, साइम ने जिस तरह की, और दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, तुम लोग को पता नहीं है भाई, वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। बैटिंग में भी उसने की है, लेकिन बॉलिंग बहुत खूबसूरत की, विकेट सिर्फ एक ही ली थी, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। उसके अलावा बॉलिंग कराई है नवाज ने बहुत ही कमाल, वो तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में चल रहा है, शुक्र है कि हमें मिल गया कोई स्पिनर। और तीसरा अबरार ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। तो ये 3 स्पिनर्स ने जो पकड़ा है ना उनको, ओए होए होए, 18 रन के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 8 विकेटें इनकी गिरी हैं या 9 विकेटें गिरी, 8 शायद गिरी होंगी, बट कोई कोलैप्स हुआ है। मैं कह रहा था ये अगर 150 भी रन होते ना इस पिच के ऊपर, ये बड़ा अजाब बन गया था। इवन जब इनके 4-5 आउट हो गए थे तब भी मुझे था कि यार आखिरी 10 ओवर के अंदर अगर तो ये 60 रन ये भी बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। 150 का ही मुझे था, 155 160 अगर उन्होंने किसी तरह कर लिया तो मैच फंसने लगा है, और वो भी नहीं करने दिया यार, 118 के ऊपर ऑल आउट कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, वहीं पर ही बेसिकली मैच बदल गया था, और वहीं पर श्रीलंका की जो है वो कमजोरी थी। अच्छा हुआ कि श्रीलंका फाइनल में आ गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जिम्बाब्वे अगर आया होता तो बस वो समझ ही ना आती कि इनको हरा के जो है सेलिब्रेट करना है, हार जाए तो बेइज्जती भी डबल होती है और जीत जाओ तो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे जो है ना एक अजीब ही मस्ती में फिर रहा होता है, वो उनके पास तकरीबन 4,500 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो किसी एक ना एक दिन जो है वो परफॉर्म कर देते हैं, और उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते कि नहीं नहीं ये तो छोटी टीम है। भाई 4,500 साल का एक्सपीरियंस है, उधर भी शायद एक ही कोई स्पोर्ट है, उनकी बेहतर होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस। खैर जो भी हो, अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, श्रीलंका ही आ गया, लेकिन श्रीलंका ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, मेरा ख्याल में 20-30 रन और बनाते। खैर क्या डिसअपॉइंट किया, शुक्र है कि हम जीत गए हैं। खैर भाई नवाज ने क्या कोई फॉर्म लगी हुई है, क्या मतलब हंसी भी आती है, थोड़ा दुख भी होता है मेरे तो शिरडी के ऊपर भी, कि यार वो भी क्या सोचता होगा कि मेरी रिप्लेसमेंट, आप लोगों ने मुझे कहा था कि अभी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, जल्दी से जाके शोल्डर के तुम ऑपरेशन करा दो, बाद में थोड़ा और भी तो छुपा सकते थे ना हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3-4 हम लोग इंजरियां छुपाते रहते हैं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। इधर जो चीखें निकल रही है, अंदर जो अपना एक पर्सनल फिजियो रखा हुआ है, वो रिपोर्ट देने से पहले उसकी भी जानी तू तो अपना जानी है ना, मैं घर आऊंगा ना, मैं खाना खाऊंगा, मैं बेटी की शादी पे आऊंगा। इधर पाकिस्तान में माशाल्लाह बेटी की शादी, सालगिरह, मरग, इसके ऊपर आना जाना लगाओ, इसकी बेस के ऊपर लोग MNA MP बनाते हैं कि ये मेरे फलाने की जो है वो जनाजे पे नहीं आया था, तो ये मेरी फलाने की शादी पे नहीं आया था। इस चक्कर के ऊपर वोट डलते हैं इस मुल्क के अंदर, जहाँ पर हम डेमोक्रेसी का वो करते हैं ना, डेमोक्रेसी ही सारा जो सोल्यूशन है, इन चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ पे लीडर चुने जाते, तो वो कोई भी करके आप किसी भी डॉक्टर शॉक्टर को खुश कर सकते हैं। रिपोर्टें मेरी उसकी बनाते रहे, कितनी इंजरियाँ छुपा रहे हैं और कब से चल रही है, मैं अभी नहीं बात तो नहीं बता रहा, आप उठा के देख लें पिछले 15-20 साल में आपको 50 ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसके अंदर जो है प्लेयर्स अपनी इंजरियाँ छुपाते रहे। उनको यही होता है मौका, कि जब मौका मिलेगा 2-3 महीने का स्पेल थोड़ा कम है, रिप्लेसमेंट
भी कोई नहीं है, जल्दी से करवा के आ जाओ, सर्जरी करवा के आ जाओ, या बिल्कुल ही जब बिल्कुल ही मर जाएं, ख़त्म हो जाएंगे, चल ही नहीं सकते, तब कहीं जाते हैं कराने के लिए। 70% इज़ गुड इनफ, बस टीम में जगह होनी चाहिए, एक दफ़ा निकल गए तो बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला। और होता भी यही है, प्लेयर्स का भी कोई कसूर नहीं है, आप एक दफ़ा गुजर के आपकी आवाम भी भूल जाती है, पूछता ही कोई नहीं है जी, ठीक है हाँ वो कौन था यार, अब तो मेरा नया हीरो बन गया, ये वाला मेरा, ये वाला आज से मैं इसकी मेरी लॉयल्टी इसके साथ। खैर भाई बॉबी ने तुम लोग को मैच जिताया जी, मैच खत्म करना शुरू हो गया, बॉबी ने मैच खत्म करके चला गया भाई, इस तरह भी करके ऑल आउट, मतलब आउट नहीं हुआ, करके गया है वो मैच पूरा जो है वो दो तीन तीसरा कोई मैच हो गया उसका जिसके अंदर वो मैच खत्म करके गया है। आपके लिए जो बहुत बड़ा बड़ा उसके लिए आता था ना, मैच नहीं खत्म, कभी मैच तो जिताया नहीं, चलो ठीक है भाई, वो बातें तो फिर भी कोई बहाने अभी भी निकाल लेंगे। लेकिन मेरा दोस्त अब बैटिंग क्या, मेरा दोस्त अब फील्डिंग के जोर के ऊपर जीटी रोड बना हुआ है, छलांगे मार मार के बाउंड्री के ऊपर, एक तो 3 कैचेस पकड़े हैं, जो दूसरे वाला कैच इसने पकड़ा था धुन्नी रगड़ता हुआ जा रहा है, मैं कहता हूँ वाओ। खैर भाई रन चेज मास्टर हो गए, चेज मास्टर है बाबर आजम, चेज मास्टर है और किंग भी है, और कौन कौन था मुझे तो कोई याद भी नहीं पड़ रहा, लेकिन चेज मास्टर मेरा बॉबी। खैर 2025 का आखिरी मैच है, नहीं 2026 के अंदर कोई एक बीच में कोई सीरीज वीज घुसा दो भाई, T20 आई के अंदर कुछ होना चाहिए, इतना लंबा एक ब्रेक ना हो जाए, ये तो एक महीने के बाद जो नई टीम शीम आएगी ना, कुछ होगा उसके अंदर, कोई नए बंदे भी 4-5 आ जाएंगे, हम भूल भी जाएंगे वो प्लेयर कौन सा प्लेयर था, पिछली कॉम्बिनेशन क्या थी, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन घुसा हुआ होगा टीम के अंदर, और आप चुप करके बैठे हुए होंगे कि अच्छा ठीक है, क्योंकि 1-1.5 महीने तो आपने किसी ने देखा ही नहीं होगा मैच। मेरा ख्याल में कोई 3 मैचेस की कुछ जो है एक घुसा देनी चाहिए बीच में, जितना हो सकता है T20 आए खेल लें वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल नवी नवी आपकी कॉम्बिनेशन है जो बनी है, और अभी भी लोग यही डिबेट कर रहे हैं, ये भी एंकर वो भी एंकर, भाई कौन कौन है एंकर आपने, और कितने कितने आपने डालने हैं हिटर, डाल के देख लिए एंड तक जो इंटेंट का चूरन, ये आगा की जो सारी गंदी फॉर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ये उसी इंटेंट के चूरन में ही आई है कि जी आके मारी जाओ तो मारी जाओ, उस तरह नहीं बैटिंग होती है। आपका इस वक्त आगा है जो एंकर कर रहे हैं, आपका बॉबी है जो एंकर कर, आज बिल्कुल ठीक था, इनको साथ रखा हुआ था, उन्होंने बीच में आगे जो वो क्रूशल टाइम के ऊपर कर लिए थे, रन बना लिए थे, कोई 20-30 रन की पार्टनरशिप चाहिए थी उस वक्त, रन बॉल ही चलना था, बिल्कुल ठीक है, चेंज करो शफर करो। अगर आपको लग रहा है कि जी अभी ये बाबर भी खड़ा हुआ है तो उसको आगा को ना आने दो, फ़खर साहब को ऊपर भेजो ना, फ़खर साहब तो माशाल्लाह टॉप ऑर्डर के भी हैं, तो टेल एंडर भी हैं, तो मिडल भी हैं, उनको तो किसी भी एंगल के ऊपर लिख दो, उनको फास्ट बॉलिंग भी उनसे करवा दो, तो आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास पूरी ऑप्शन है। उस्मान भी आता है बीच में, उस्मान आपका हिटर है भाई, वो यही है कि छक्का मार के सिंगल लेने वाला बंदा है, जिस स्पिनर्स को बड़ी छक्के छक्के मारते हैं, पीएसएल में वो हिटर की वजह से आया ना, उस्मान हिटर है। फ़खर साहब हिटर का चूरन पिछले 8 साल से हम सुन रहे हैं, वो जो गले में फंसी हुई है एक इनिंग्स चैंपियन ट्रॉफी नो बॉल जो थी बुमरे की, वो आपके हिटर हैं, उस्मान आपके हिटर हैं, साइम आपके हिटर हैं, साहिबजादा फरहान आपके हिटर हैं, 4 आपके जो हैं टॉप के जो 6 के अंदर उनमें से हिटर बैठे हुए हैं, बीच में अगर 2 एंकर आपने घुसा भी दिए, नवाज भी मार सकता है, फ़हीम भी मार सकता है, कितने हिटर रखने, और कौन से हिटर होते हैं हमारे जो इतने कामयाब हिटर होते हैं, आपको चाहिए ही चाहिए 2 एंकर चाहिए ही चाहिए आपको, चाहे जो मर्जी आप हिटिंग की भी वो बना दें, इससे और क्या आप हिटिंग वाली कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो मेरा ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है, आपको इस तरह के एंकर वैंकर चाहिए, और वो आगे पीछे आप शफल कर सकते। आज का भी मैच जो है आपके एंकरों नहीं बचाया है, ऊपर वाले हिटर्स जो हैं वो मार के चले गए थे, जो उन्होंने स्पीड से रन बनाने थे, उसके बाद एंकरों नहीं कुछ किया, वरना तो नीचे नीचे का कोई आपको वो नहीं। और मैं आपको गिनवा दिए ना, ये सारे छक्के मार सकते हैं, आपके पास 6 बंदे हैं जो छक्के मार सकते हैं, 2 बंदे का ऊपर शाहीन को तो मैंने गिना ही नहीं, शाहीन और वाकई मारता है, शाहीन सिर्फ छक्के ही मारता है, उसका प्रॉब्लम ही है कि यार तू रोटेट करना सीख ले तो अच्छा खासा जो है उसका वो हो जाएगा, तो शाहीन भी आपके छक्के मार सकता है, 6 और भी आपने टीम में रखे में जो छक्के मार सकते हैं, कितने छक्के मरवाने हैं यार, मेरा ख्याल में तो बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन, और मेरा ख्याल में बिल्कुल जगह बनती है बॉबी की और आगा सलमान दोनों की, 2 एंकर इस हमारी जैसी टीम के लिए बहुत जरूरी हैं। अभी स्पेन की भी जो है कॉम्बिनेशन आपकी बन गई है, सुफियान मुकीम अभी है नहीं इसके अंदर, आपका ये जो दूसरा लड़का जो भी हैट्रिक की है वो है नहीं इसके अंदर, तो आपके पास फुल कॉम्बिनेशन बनी हुई, मैं अच्छी खासी सॉलिड टीम होती जा रही है। एक और सीरीज की 3 मैचेस है, जो भी हो जिधर मर्जी जाओ, आयरलैंड चले जाओ, जहां भी जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में वो होनी चाहिए। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान को, आप लोग जीत गए हैं। दूसरी तरफ आयरलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ है, फिर लास्ट ओवर तक तो तकरीबन पहुंच गया था, मतलब बॉल शॉट तो बची हुई थी, एंड में उन्होंने कर लिया, कैमी शेमी दिखा दिया था बांग्लादेश वालों ने। पिछला मैच जो है वो आयरलैंड जीत गया था भाई, और उसके अंदर जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे के जीता है। इस मैच के अंदर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे गए थे, बांग्लादेश ने कर लिया भाई। बांग्लादेश में आकर बांग्लादेश को टफ टाइम दिया हुआ है, तो आयरलैंड के लिए करना, वो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर हैं, 2 हैं इनके, दोनों एक ही तरह के नाम के हैं, दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच में भी उसने दी हुई थी परफॉर्मेंस, तो अच्छा है। सैफ इनका बड़ा बेहतरीन है बांग्लादेश वाला यार, उसने फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो कमाल मज़ेदार मैचेस तो हुए हैं इनकी भी, और 1-1 से अब सीरीज जो है वो बराबर जा रही है। तो बांग्लादेश चले जाओ,
या आयरलैंड चले जाओ, किधर भी चले जाओ, मेरा ख्याल में T20I की जो है वो थोड़ी बहुत और जितनी ये कॉम्बिनेशन पक्की हो सकती हो जाए। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। अगर आप लोगों को भी फीडबैक है, स्पेशली फ़खर की जगह किसको रखेंगे, मिडल ऑर्डर का आपको कौन लग रहा है सही, हसन नवाज रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बट खैर और कौन है जो आपके ख्याल में टीम में होना चाहिए, स्पेशली मिडल ऑर्डर का। ये एक स्पॉट ही है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, और रिजवान की स्पॉट भी है कि क्या रिजवान होना चाहिए टीम में कि नहीं होना चाहिए। हाँ उसमें थोड़ा सा हो जाएगा कि शायद थोड़े 3 एक एंकर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में 2 तो बिल्कुल बनते ही हैं। अगर आपने आगा को निकालना हुआ तो फिर मेरे ख्याल में रिजवान को आना चाहिए, क्योंकि 2 एंकर तो आपके बनते ही बनते हैं। और उसके बाद ये है कि फिर आपके पास उस्मान की भी और फ़खर वाली सीट, 2 सीटें जो है वो खाली हो जाती हैं, जिनके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली आप 2 हिटर किस्म के कोई बैटर रख सकते हैं। तो वो एक अच्छा मूव हो सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है सबके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।